दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें आखिरकार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कुर्सी हिल चुकी है, क्योंकि पूरा विपक्ष इस समय ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद हो चुका है। जिस तरीके से बिहार चुनाव में धांधली की खबर आई, उसको लेकर पूरा विपक्ष लामबंद है और खबर ये मिल रही है कि ज्ञानेश कुमार पर अब गाज गिरने वाली है, क्योंकि अब उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी शुरू हो गई है। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि ज्ञानेश कुमार कभी भी सवालों का जवाब नहीं देते हैं। जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो वो धमकी देने लगते हैं। उनकी भाषा शैली को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि आज़ाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा चुनाव आयुक्त हुआ जिससे विपक्ष के नेता सवाल पूछे तो वो धमकी देने लगे। दोस्तों ये चुनाव आयोग का कभी काम ही नहीं था, और जो चुनाव आयोग का काम है, कहा जा रहा है चुनाव आयोग अपना काम सही तरीके से कर ही नहीं रहा है। बिहार चुनाव में जो नतीजा आया है, जो आंकड़े सामने आए हैं, विपक्ष ने साफ तौर से कह दिया ये धांधली की गई है। चुनाव आयोग ने धांधली करके एनडीए को जिताया है, और कहा जा रहा है कि जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी का एजेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये विपक्ष के तमाम नेता कह चुके हैं। विपक्ष में ऐसा शायद ही कोई नेता हो जिसे चुनाव आयोग पर भरोसा हो, जो चुनाव आयोग की तारीफ कर रहा हो। और न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि ईवीएम भी सवालों के घेरे में आ चुकी है, क्योंकि ईवीएम का प्रवक्ता बना चुनाव आयोग लगातार यही कह रहा है कि ईवीएम सुरक्षित है, ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव होता है। दोस्तों ये बात जनता के गले नहीं उतर रही है। ईवीएम पर लोगों को कितना भरोसा है, आप अपने गली मोहल्ले आस पड़ोस में जाके पूछिए। 4-5 लोग इकट्ठा हो जाके पूछ लीजिए कि भाई क्या आपको ईवीएम पर भरोसा है, तो उसमें से 3-4 लोग ये बोलेंगे नहीं, मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि सत्ताधारी लोग और चुनाव आयोग ये मिलकर ईवीएम की वकालत कर रहे हैं? जिस ईवीएम से कहा जा रहा है कि मैनिपुलेशन हुआ है, 25-25 हज़ार वोट पहले से ही मशीन में मौजूद थे, उस ईवीएम की चुनाव आयोग आखिर वकालत क्यों कर रहा है? ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सवालों का जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं देता है? क्यों जब चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछा जाता है तो वो धमकी देने लगता है, जब कोई तथ्य पेश किया जाता है तो उसे मिसलीडिंग बता देता है? दोस्तों सिर्फ ईवीएम या बिहार चुनाव की धांधली की बात नहीं है। इस समय जो एसआईआर शुरू हुआ है, कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तरह एसआईआर के ज़रिए खेला होने जा रहा है। और इस समय जो हमारे बीएलओ एसआईआर करवा रहे हैं दोस्तों, उन पर बहुत भारी दबाव है। दोस्तों अभी अभी एक खबर सामने आई है, एक शिक्षक जिन्हें इस काम में लगाया गया था, वो इस दबाव को झेल नहीं पाए और हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई है। ये राजस्थान के करौली से दोस्तों ये घटना सामने आई है। एसआईआर में सुपरवाइज़र का काम कर रहे थे व्याख्याता संत राज सैनी, और इनकी हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। और दोस्तों ये सिर्फ इकलौती ऐसी घटना नहीं है। इस समय जो एसआईआर में बीएलओ लगे हुए हैं उन पर भारी दबाव है। एसआईआर बीएलओ की जान तक ले रहे हैं। दोस्तों ये खबर देखिए, ऐसी न जाने कितनी खबरें सामने आ चुकी हैं। पश्चिम बंगाल से खबर है, ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई ज़िंदगी, एसआईआर के वर्कलोड से परेशान महिला बीएलओ ने जान दे दी। मध्य प्रदेश में भी एक बीएलओ ने जान दे दी। इधर देखिए केरल में भी एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े बीएलओ ने जान दे दी। इधर पश्चिम बंगाल में भी बीएलओ की मौत हो गई, परिवार ने इसे एसआईआर का दबाव बताया है। यहाँ राजस्थान में भी ऐसी ही खबर है, जहाँ पर ट्रेन के आगे एक बीएलओ कूद गया। सोचिए दोस्तों, एक शिक्षक था, ट्रेन के आगे वो कूद गया और हृदय गति से जिसकी मौत हुई है करौली हिंडौन सिटी में, वो तो हमने आपको बताया। साथ ही साथ बिहार में भी ऐसी ही घटना सामने आई है। एसआईआर ड्यूटी का तनाव इतना ज़्यादा है कि आंगनबाड़ी सेविका ने भी जान दे दी। केरल राजस्थान के बाद अब तमिलनाडु में भी एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं केरल में भी एसआईआर का ज़बरदस्त तरीके से विरोध हो चुका है। दोस्तों
अभी जो विरोध केरल में हो रहा है, ना तो पश्चिम बंगाल में ऐसा विरोध हुआ और ना ही उत्तर प्रदेश में हुआ और ना ही बिहार में हुआ। देखिए, एसआईआर का विरोध इसलिए यहाँ पर हो रहा है, एसआईआर की प्रक्रिया कैसी भी हो, तो चुनाव आयोग कहता है कि साफ निष्पक्ष हम करा रहे हैं एसआईआर, लेकिन किसी को विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि 65 लाख लोगों के नाम बिहार में काट दिए गए थे। अब केरल से जो खबर आई है दोस्तों, उसने सबको हैरान कर दिया है। खबर है कि एसआईआर पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुकी है कांग्रेस पार्टी और एमएल वहाँ की जो पार्टी है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, क्या एसआईआर पर रोक लगाई जाएगी? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ था तब भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था आधार कार्ड को लेकर। हालांकि अभी जो 11 दस्तावेज दिए गए हैं उसमें आधार कार्ड शामिल किया गया है। बीएलओज इस समय घर घर जा रहे हैं, लोगों को फॉर्म बांट रहे हैं। तो एक तरफ जहां ईवीएम में धांधली का मुद्दा है, तो वहीं पर एसआईआर के जरिए जो खेला करने की तैयारी चुनाव आयोग कर रहा है सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलकर, उसको लेकर अब विपक्ष एकदम लामबंद हो चुका है और कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार को किसी भी कीमत पर इस्तीफा देना होगा और इसीलिए पूरा विपक्ष इस समय लामबंद होकर महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि जो चुनाव आयोग की नियुक्ति होती है उसे भी गलत बताया जा रहा है, क्योंकि अभी मोदी सरकार जो है वही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करती है। चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो भी निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं और नेता विपक्ष होते हैं। तो 3 लोगों में 2 लोग जिसे बोल देते हैं वही चुनाव आयुक्त बन जाता है। अभी जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है वो भी सवालों के घेरे में है। साथ ही साथ मुख्य चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार हैं, अब उनके इस्तीफे की मांग तेज़ हो चुकी है। देश की जनता सोशल मीडिया पे खास तौर से ये कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, ये चुनाव आयुक्त के लायक नहीं हैं। इन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो चुनाव आयोग का हो। अगर ये निष्पक्ष चुनाव आयोग होते तो विपक्ष के हर सवालों का जवाब देते। ईवीएम में जो धांधली का मुद्दा है उसको लेकर जो शक है लोगों के मन में, उसे दूर करने की कोशिश करते, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसीलिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं उनके खिलाफ इस समय एक रोष देखा जा रहा है, आक्रोश देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार को किसी भी कीमत पर इस्तीफा देना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस समय बहुत सारे लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ कोई केस क्यों नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाता। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपके मन में ये सवाल है कि विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं ज्ञानेश कुमार के खिलाफ केस क्यों नहीं करते, तो जानते हैं इसको लेकर क्या नियम लाई है सरकार। इसको लेकर बाकायदा एक कानून लेकर आई थी 2023 में। कहा जा रहा है न सिर्फ चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में धांधली है, बल्कि अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं उनके खिलाफ कोई केस ही नहीं कर सकता, क्योंकि एक कानून लेकर आई है सरकार 2023 में, जिसके बाद कोई भी इनके खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं कर सकता। 2023 के पहले आप केस कर सकते थे, लेकिन 2023 के बाद आप चुनाव आयुक्त पर केस नहीं कर सकते। तो क्या ये चुनाव आयोग को बचाने की कोशिश कर रही है सरकार? और दोस्तों, एक लक्षण ये भी देखा गया है, जब कोई चुनाव आयोग से सवाल पूछता है तो वहाँ बीजेपी के तमाम नेता आते हैं जवाब देने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं, और जैसे ही नतीजे पर सवाल कोई खड़े करता है चुनाव आयोग तुरंत धमकी देने लगता है, खबरदार इसे गलत कहा तो, ये नतीजे निष्पक्ष हैं, ईवीएम सुरक्षित है, ईवीएम से कोई धांधली नहीं होती है। इस तरीके की बातें चुनाव आयुक्त करते रहते हैं और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इस समय ज़बरदस्त रोष है। शायद दोस्तों ऐसा पहली बार हो रहा है जब चुनाव आयोग पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा पहली बार हुआ है। 2019 में भी इतना नहीं था, लेकिन अब 2024-2025 में कुछ ज़्यादा ही चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों में अविश्वसनीयता बढ़ी हुई है, लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई ज्ञानेश कुमार इस्तीफा देंगे? क्या विपक्ष लामबंद होकर जो मकसद उसका है वो हासिल कर पाएगा? क्या वाकई विपक्ष इतना ताकतवर है कि वो ज्ञानेश कुमार को हटा पाएगा? क्या महाभियोग लाएगा तो तमाम जो सांसद हैं, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, वो लोग एक मंच पर आएंगे? विपक्ष की सारी पार्टियां एक मंच पर आएंगी, खुले तौर से चुनाव का विरोध करेंगी? क्योंकि दोस्तों अभी देखा गया है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं अभी एकजुट नहीं हो पाई हैं। कहा तो जा रहा है कि एकजुट हो गई हैं, लेकिन अभी उस तरह का कोई फोरम दिख नहीं रहा है। तो बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष इसमें कितना एकजुट हो पाता है। विपक्ष अगर चाह ले तो कुछ भी संभव है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अभी जो मौजूदा चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उन पर आपको कितना विश्वास है? आप सभी को इसका जवाब देना है, सभी को जवाब देना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।